नमस्कार। पीडीएफ पटअप व्यापम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है और हमने इसकी जनजाति भाग 1 पढ़ी थी छत्तीसगढ़ की जनजातियों के तहत, और आज भाग 2 है। और इस दोनों पीडीएफ में, इस दोनों सेशन पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो पटवारी के अंतर्गत या फिर उसमें जनजाति से संबंधित क्वेश्चन ना आए। दोस्तों, आज का ये दूसरा भाग है और इसमें संपूर्ण निचोड़ है भाग 1 और भाग 2 में। और इस पीडीएफ के में सभी क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे जो सभी एग्ज़ाम, जो चाहे वो व्यापम हो चाहे वो सीजीपीएससी के अंतर्गत आता हो। तो देखते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है जनजातियों का वर्गीकरण व घोषित। तो यहाँ पर देखिए, जनजातियों से संबंधित 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। उनमें से जो 5 हैं वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और जो 2 है वह राज्य सरकार द्वारा घोषित है। इसके पिछले पीडीएफ में इसकी थोड़ी सी हमने चर्चा की थी, आज इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। 5 जो है वो केंद्र सरकार द्वारा और 2 जो है राज्य सरकार द्वारा। 5 जो है अबूझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, ये 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और 2 जो है वह राज्य सरकार द्वारा भुंजिया और पंडोप, यह व्यापम में आ चुका है 2018 क्वेश्चन में। देखते हैं अगला। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो है अभी हमने पढ़ा ऊपर में। अब यहाँ पर जनजातियों को भाषाई के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? टोटल 3 भागों में। पहला मुंडा भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आर्य भाषा परिवार। इस तीनों के अंतर्गत जनजातियों को वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं। मुंडा भाषा परिवार में कोरकू, कोरवा, खड़िया, माझी, समरा, निहाल, बिरहोर और नगेसिया, सौता, ये सभी मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और द्रविड़ भाषा परिवार में उरांव, परजा, मुड़िया, माड़िया, गोड़ी, दोल्ला, अबूझ माड़िया और घुरवा और कुंद इसके अंतर्गत आते हैं। और आर्य भाषा के अंतर्गत आर्य भाषा के अंतर्गत हल्बी, पंडो, सदरी, भत्री, छत्तीसगढ़ी, कंवर, बिंजवार, भुजिया, धनवार, भैना, बैगा इत्यादि जनजाति आते हैं। तो आप इसे याद करिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कोरकू जनजाति किस परिवार के अंतर्गत आता है या फिर मुंडा भाषा परिवार में कौन सी जनजाति आती है। देखते हैं अगला। यहाँ पर अगला जनजातियों से संबंधित बातें हैं। जनजाति विशेष। यहाँ पर फ्रेंड्स जनजाति विशेष में जो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं उनके कुछ विशेषताएं दी गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है, यह आप सभी लोग जानते ही होंगे। सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझ माड़िया है। सबसे साक्षर जनजाति उरांव है। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया है। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति भत्रा है, इसको भी याद करिएगा। और यहाँ पर प्रमुख जनजातीय शिल्पकार हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इसे पढ़ लें पीडीएफ में। इसकी पीडीएफ आपको लिंक में दे दी जाएगी। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट है नृत्य, डांस। यह फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नृत्य जो है वह बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। देखते हैं। मांदरी नृत्य जो है वह माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? घोटुल के चारों ओर घूम कर। उसके बाद इसमें विशेष क्या है मांदरी नृत्य में? इस नृत्य में नर्तक गायन नहीं करते, केवल नृत्य करते हैं। इसमें गायन नहीं किया जाता है, सिर्फ डांस किया जाता है। वाद्य यंत्र क्या है? चिटकुल एवं बिरज, झिया, ढोल। देखते हैं अगला। यहाँ ककसार नृत्य है, कौन से? मुड़िया और मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है यह नृत्य। विशेष क्या है? ककसार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर मुड़िया जनजाति में जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। वाद्य यंत्र क्या है? तुर्की या अकूम, यह वाद्य यंत्र है। ककसार नृत्य या काकसार नृत्य अबूझ माड़िया द्वारा किया जाता है। गोत्र देव की पूजा की जाती है इसमें। देखते हैं हुल्की पाटा नृत्य जो है वह मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। घोटुल पाटा नृत्य जो है बस्तर अंचल में मुरिया जनजाति द्वारा मृत्यु के अवसर में किया जाता है।
गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य कौन से जनजाति द्वारा? मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग इतना ही याद करें कि कौन सा नृत्य कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है, बाकी ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पटवारी में इतना जनजातियों के अंतर्गत एकदम गहराइयों से नहीं पूछा जाता। जो कौन से जनजाति कौन सा काम करते हैं, उनका काम क्या है, उनका नृत्य क्या है, उनके नाट्य क्या है, यही सब पूछा जाता है। गौर नृत्य है, गौर नृत्य या बाइसन हार्न नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक विशेषता है, यहाँ पर वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नाट्य माना है। देखते हैं अगला, बिल्मा नृत्य, सैला नृत्य, डंडा नृत्य या सैला रीना नृत्य, ददरिया नृत्य, यह इंपॉर्टेंट है। ददरिया नृत्य बैगा जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह जो नृत्य है इधर और है कर्मा नृत्य, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कर्मा नृत्य हो गया, सरहुल नृत्य हो गया। कर्मा नृत्य में बैगा, उरांव, मुंडा, कमार व गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। सरहुल नृत्य हो गया, एबा लतोर नृत्य हो गया, डंडारी नृत्य हो गया, दमनच नृत्य हो गया, परब नृत्य हो गया, दमनच, डंडारी, थापटी नृत्य, कोकटी, घोड़ा नृत्य, यह सभी नृत्य हो जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से इसको याद कीजिए। देखते हैं अब अगला टॉपिक जनजातियों के तहत अगला है नाट्य, नाटक। एक होता है नाटक, नाट्य को ही नाटक बोला जाता है। एक होता है नृत्य, इसमें आप भ्रम न हो। नृत्य और नाटक अलग अलग है। नाट्य और नृत्य अलग अलग है। ये डांस है, नृत्य डांस है, और नाट्य जो है यह नाटक है जो मंच पर किया जाता है। दोस्तों, ये नाटक है, आप देख सकते हैं। यह नाटक जो है पटवारी 2019 में आ चुका है कि परब लोक नाट्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। जो परब लोक नृत्य है वह धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। नृत्य है, डांस है। देखते हैं यहाँ पर मामा पाटा नाट्य या फिर इसे गौर नाट्य भी कहते हैं। यह मुड़िया जनजाति की शिकार पर आधारित नाट्य है। वाद्य यंत्र है कोटाइका या ट्रिमकी। यहाँ पर और है भत्रा नाट और दिया हुआ है, दही कांदो नाट्य, खम्ब स्वांग नाट्य, परम लोक नाट्य। इतना ही है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जनजाति के तहत नाट्य में। यहाँ पर भी डाटा दिया हुआ है कि बस्तर को जनजाति की भूमि के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में है। यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जनजाति समाज पितृसत्तात्मक होती है। जनजाति समाज में स्त्रियों गौरवान्वित होती है। जनजातियों का समाज संयुक्त समाज होता है। जनजातियों में पारद से आशय शिकार होता है। यह इंपॉर्टेंट है, यह इंटरेस्टिंग है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। पारद से आशय शिकार होता है, यह पूछा जा सकता है। चेंद्रू जो टाइगर कीट के रूप में विख्यात है, नारायणपुर जिले से संबंधित है। आप इसको याद कीजिएगा पीडीएफ से। देखते हैं अगला है दोस्तों, ये जो डाटा है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं उसके, यदि आपने इसको पढ़ लिया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें जनजातियों के तहत सभी को दिया गया है। यहाँ पर गोंड जनजाति देखिए, गोंड जनजाति का मूल नाम कोड जो तेलुगु भाषा से निकला है। संपर्क बोली है गोंडी, मुख्य संपर्क बोली गोंडी है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। राज्य के कुल जनजाति का 50% गोंड है। गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी। गोंड जनजाति के मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवास करती है। घर की दीवारों पर 9 डेरा अलंकरण करते हैं गोंड जनजाति। घर की दीवार पर 9 डेरा हो चुका। गोंड में मृतक संस्कार के समय 3रे दिन कोज्जी व 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है। गोंड जनजाति की छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 41 उपजाति पाई जाती है। मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से संबंधित है। राजगोंड सबसे श्रेष्ठ गोंड माना जाता है। अब प्रचलित विवाह जो है गुरावट है, घर जमाई है, पैठू या ढोकू है। आप देख सकते हैं यहाँ डाटा है। उसके बाद है अबुझमाड़। अबुझमाड़ जनजातियों से संबंधित जितने भी डाटा है उसको दिया गया है। यहाँ पर निवास कहाँ करते हैं? नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ जनजाति निवास करती है। उपजाति क्या है? गोंड जनजाति की उपजाति जो है वह अबुझमाड़िया है। यह याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन में आ सकता है। गोंड जनजाति की उपजाति जो है वह अबुझमाड़िया है। यह एक उपजाति है।
देखते हैं कृषि पद्धति पैदा है, कृषि भूमि को कघई कहते हैं। अबुझमाड़ का अर्थ है अज्ञात। और कौमार्य संस्कार है कांडा भरा नामक संस्कार। इसके त्यौहार क्या आते हैं, नृत्य क्या है, प्रचलित विवाह क्या होता है, मृत्यु पर लकड़ी का खंभा गड़ाते हैं, इसकी मुख्य विशेषता है। और विशेषता दी हुई और भी विशेषता दी गई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा जितने भी हैं। जैसे बिरहोर जनजाति का निवास कहाँ करते हैं, इस जनजाति का विशेषता क्या है, इसकी बोली क्या है, यह सभी डाटा दिया हुआ है जातिवार। यहाँ पर अगला है बैगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। बैगा जनजाति निवास कहाँ करते हैं, निवास मैकल पर्वत श्रेणी में कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर जिले में ये निवास करते हैं। इनके कार्य क्या हैं, बैगा जनजाति घोड़ों के पुजारी के रूप में ये काम करते हैं। उपजाति क्या है, बैगा की बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना, नाहर ये उपजातियाँ हैं। महिलाओं का वस्त्र क्या है, कपची। और प्रमुख पेय पदार्थ क्या है, ताड़ी। यह सभी हमने इसके पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। दोस्तों यह अभी जो पढ़ रहे हैं वह जातिवार है। जातिवार सभी को लेकर चल रहा है। उसके प्रमुख देवता क्या है, नृत्य क्या है, गीत क्या है, उसके प्रमुख पेयजल पदार्थ क्या हैं, बोलियाँ क्या हैं, कौन कौन से जिले में निवास करती हैं, यह सभी दिया हुआ है। अगला है कमार जनजाति निवास कहाँ करते हैं, गरियाबंद और आंशिक रूप से धमतरी जिले में। प्रमुख कार्य बांस शिल्प कला बनाना है। पंचायत स्थान और कुराहा है। सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति कमार जनजाति है, यह भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। रायपुर संभाग क्षेत्र का विशेष पीढ़ा जनजाति, रायपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति कमार जनजाति है। कमार जनजाति के 2 उपवर्ग हैं, बुधरजिया और एक है मकाड़िया। उसके बाद है बुधरजिया बंदर मांस नहीं खाते हैं, जबकि मकाड़िया बंदर मांस खाते हैं। यह भी इनकी विशेषता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और घोड़ा छूना मना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है, तो आप देख सकते हैं इसे कमार जनजातियों में निषेध होता है। उसके बाद कोरवा जनजाति निवासी स्थान कोरबा, जसपुर, अंबिकापुर में निवास करते हैं। इसके जो उपजातियाँ हैं वह देख सकते हैं, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। देवी कौन सा है, नृत्य कौन सा है, दमनस है। उसके बाद पेय पदार्थ हड़िया जो चावल से बनाया जाता है। विवाह प्रचलित है डूकू। उसके बाद प्रसव के लिए निर्मित झोपड़ी है कुंभा। मृत संस्कार नवाघाती कहते हैं। जो मृत संस्कार होता है उसे कोरवा जनजाति नवाघाती कहते हैं। यह सभी डाटा दिया हुआ है। और देखते हैं और अगला में भुजिया जनजाति से जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। फिर पंडो, भुजिया और पंडो ये दोनों राज्य सरकार द्वारा घोषित जनजातियां हैं, अभी हमने पढ़ा अभी। उसके बाद हलवा, यह भी इंपॉर्टेंट। हलवा निवास कहाँ करते हैं, बस्तर में, कोंडागांव, कांकेर, बालोद क्षेत्र में निवास करते हैं। बोली कौन सी, हल्बी बोली बोली जाती है हलवा जनजाति द्वारा। उसके बाद उपजाति जो है बरतिया है, छत्तीसगढ़िया है, मरेड़िया है। मुख्य कार्य कृषि कार्य है। विशेषता क्या है, आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है हलवा जनजाति। देखते हैं अगला उरांव जनजाति से संबंधित निवास कहाँ है, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। मुख्य देवता सरना देवी। नृत्य क्या है, सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य। प्रमुख बोली जो है कुरुक उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। गांव के प्रमुख को माझी कहते हैं। प्रमुख पर्व खट्टी, सरहुल एवं फाग। उसके बाद उरांव जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, विशेषता क्या है, यह सबसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है उरांव जनजाति। उसके बाद बिंजवार है, बलौदाबाजार में निवास करते हैं। महासमुंद में, रायपुर में, बिलासपुर में, कोरबा में, रायगढ़ में। उसके बाद भाषा छत्तीसगढ़ी बोलते हैं लोग। बिंजवार जनजाति छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। इनका जाति चिन्ह क्या है, तीर कमान। अब प्रमुख देव 12 भाई बेटकर, यह डाटा है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर कोरकू जनजाति द्वारा कोरिया में निवास करते हैं। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में निवास करते हैं। यह सभी डाटा जातिवार अनुसार सभी जानकारी दिया गया है। अब पर्दी जनजाति, सौरा, भतरा देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर माड़िया जनजाति, मुख्य निवास बस्तर क्षेत्र है। मकान वैडू कुर्मी बोलते हैं। कृषि वेदा खेती। पेयजल सल्फी। नृत्य बाइसन हार नृत्य, गौर नृत्य किया जाता है। उसके बाद सौता
सौता जनजाति है। उसके बाद आता है मुड़िया जनजाति या फिर मुरिया जनजाति। युवा गृह क्या है, कृषि क्या है, मुड़िया स्थायी कृषि करते हैं। नित्य दिया गया है, विशेषता, पुस्तक, उपजाति, यह सभी के सभी आप लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अकोया दोरला कोयतुर जनजाति जो बस्तर में रहते हैं, सुकमा में रहते हैं। बोली जो है डोरली बोली बोलते हैं और यह गोंड की एक उपजाति है। कोया दोरला कोयतुर यह गोंड जनजाति की एक उपजाति है। उसके बाद आगे भारिया बलरामपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा जिले में निवास करते हैं। बोली भरनोटी बोली और भारिया आटी बोली बोलते हैं। यह सभी और प्रधान आ गया कंध नगेसिया या आ गए। उसके बाद धनवान जनजाति मुख्यतः बिलासपुर निवास करते हैं। कार्य का बांस के बर्तन बनाने का काम किया जाता है। उसके बाद अगर कंवर जनजाति सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में मुख्यतः निवास करते हैं। इसके कार्य सैन्य कार्य है। उसके बाद मंझवार, उसके बाद खड़िया, गदबा, गड़ाबा जनजाति, खैरवाड़ जनजाति, परजा जनजाति, अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति का कार्य लौह गलाने का कार्य, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगरिया लोग लोहे को पिघलाने और उसका निर्माण करने का काम करते हैं। यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और पूछा जाता है। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जनजातियों के तहत ही। दोस्तों बता दूं इस 2 सेक्शन में जनजाति से संबंधित सभी क्वेश्चन और सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। यदि दोनों PDF और दोनों सेशन आपने देख लिए और अच्छे से याद कर लिए तो जनजाति टॉपिक से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो और पटवारी 2022 के और जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के तहत वह सभी के सभी प्रैक्टिस सीरीज में आने वाली है और सभी PDF में फ्री में अवेलेबल की जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रैक्टिस के लिए और अपने एग्जाम को सिक्योर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और यह सभी के सभी फ्री है। इसमें ना तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना किसी प्रकार की फीस होगी अलग से। और तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और PDF पढ़ा जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ जाना है, जिससे जितने भी वीडियोस आते हैं बस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो पर, एक अगले सेक्शन पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।